हेलो बेटा। बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के सीबीएसई के वो वाले क्वेश्चंस जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो एग्जाम में सीबीएसई देती ही देती है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। फटाफट अपनी कॉपीज लेके आओ बेटा, मेरे साथ साथ नोट करो और क्लास में सारी चीजों को साथ साथ करते जाओ। क्वेश्चन लिखो बेटा, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल in value to the zeros of 2x square minus 5x minus 3 find p and q। आराम से लिख लो बेटा, लिखो if the zeros of the polynomial x square plus px plus q are double in value to the zeros of 2x square minus 5x minus 3 find p and q। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। अब आपको ये टर्म दिख रही है बेटा, मैंने आपको हमेशा समझाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या तो सम निकलेगा या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकलेगा पॉलिनोमियल में। ठीक है, या फिर इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट होगी। अब देखो बेटा आप इसका सोल्यूशन कैसे करोगे। आपके पास इक्वेशन क्या है, जो भी बेटा पेपर में आपको इक्वेशन दी होती है ना, पहले उसको लिख लो फटाफट से। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले उसको लिख लो, उसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट मैं क्यों कर रही हूँ मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि उसने बोला कि इसके जीरोज निकालो। बेटा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पेपर में आती है ना, तो आप उसके जीरोज निकालते हो। जीरोज का क्या मतलब है कि उसके आप रूट्स निकालते हो, वैल्यूज निकालते हो, जैसे आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके करते थे ना छोटी क्लासेस में, कि दो फैक्टर आ जाते थे, है ना, इस टर्म को तोड़ के। तो वो दो फैक्टर जो आपके, वो दो जीरोज आ जाते जब आप उसको इक्वल टू जीरो पुट कर देते हो। ठीक है, तो वो आपके जीरोज निकल आए। उसके बाद उसने क्या बोला है कि पहले इसको करो, चलो फटाफट 2x²। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिट जिसको नहीं आती है सीख लो मेरे से। देखो 3 और 2, पहले जो भी लास्ट में लिखा होता है कांस्टेंट टर्म जिसके साथ एक्स वाई जेड कुछ नहीं है, और जो भी एक्स स्क्वायर के साथ है उसको बेटा मल्टीप्लाई कर दो। मतलब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, -3 इंटू 2 6 आएगा। 6 की बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 6 की क्या कर ली हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। करेक्ट। अब देखो 2 और 3 फैक्टर बन रहे हैं। अब बच्चे मोस्टली क्या गलती करोगे, तो मैं तुम्हें समझाती हूँ। तुम यहाँ लिख दोगे माइनस का 2x माइनस का 3x माइनस 3। फिर आप आगे सॉल्विंग जब करोगे ना, तो वो कंप्लीट सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा मैं उसका रीजन बताती हूँ। क्योंकि बेटा देखो जब आप -2x और -3x लिखते हो, तो माइनस का 5x तो बन गया, पर जब आप -2x इंटू -3x करते हो, मल्टीप्लाई करोगे इनको, तो आपका कितना आना चाहिए, -3 इंटू 6। जो इनको, जो लास्ट वाले टर्म को एक्स स्क्वायर के साथ टर्म से मल्टीप्लाई करके आता है, वो आना चाहिए। तो यहाँ पे बेटा वो नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये फैक्टर हमारे गलत है, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्लस का 6x² आ रहा है। अब यहाँ पे -3 इंटू 2x² था, वो तो क्या था, माइनस का 6x²। 5x तो आपका बन गया -2x -3x करके, लेकिन ये भी बनना चाहिए -3 इंटू 6 -6x² आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा +6x² आ रहा है। ठीक है, जब आप -2x और -3x फैक्टर लेते हैं, तो इसका मतलब ये वाले फैक्टर आपने बेटा जी नहीं लेने हैं, तो ध्यान रखना है। ठीक है, फिर भी अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं आती है मुझे कमेंट में जरूर बताओ, मैं आपको एक एक चीज मिडिल टर्म स्प्लिट की भी सिखा दूंगी। ठीक है, फिलहाल बेटा आप देखो 2x² -5x -3, तो इसको आप कैसे तोड़ोगे, -6x + 1x में तोड़ दो। ठीक है, अब देखो -6x + x कितना हो गया, माइनस का 5x। करेक्ट, और ये आपको पता है कि -6x² बन गया, -3 इंटू 2x² इज -6x²। मतलब ये फैक्टर आपके बिल्कुल ठीक है। अब देखो बेटा 2x को कॉमन लो। ठीक है, जैसे आप करते थे वैसे ही करते जाओ बाकी सारा काम। x -3 सेम आना चाहिए, यहाँ +1 आएगा। अब बेटा इसको सॉल्व करो। ठीक है, आपके पास कितना आ जाएगा, 2x + 1 एक फैक्टर आ गया यहाँ से बेटा जी, और x -3 दूसरा फैक्टर आ गया। इक्वल टू 0 पुट करते थे हम, पुट कर दो। तो बेटा क्या आएगा आगे, 2x + 1 या तो 0 के इक्वल होगा। मैंने कल भी समझाया था कि अगर a इंटू बी इक्वल टू 0 है, तो या तो बेटा a 0 है या फिर b 0 है ना। मतलब दोनों को आपको सेपरेटली 0 करना है, एक वैल्यू नहीं निकाल के आ जानी एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, x -3 = 0। करेक्ट। अब देखो 2x इज इक्वल्स टू -1, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई बेटा, -1/2, और 1 आ गई 3। अब ये आपके जीरोज निकल के आ गए। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो ये वाली पॉलिनोमियल है ना, इसके जीरो से डबल है। तो अगर मुझे इसके जीरोज निकालने हैं तो मैं कैसे निकालूंगी, इनको डबल कर दूंगी। जो ये जीरोज आए हैं, उसने बोला ना कि इसके जीरोज जो हैं इस इक्वेशन के, वो डबल हैं इसके। तो मतलब अगर मुझे इसके जीरोज निकालने हैं तो मैं कैसे करूंगी, जो इसके जीरोज आए हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके, उसको हम क्या कर देंगे बेटा जी, डबल कर देंगे। तो यहाँ से फटाफट से डबल करते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अब बाय क्वेश्चन
लिखेंगे बेटा बाय क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके जीरोस कैसे हैं, है ना, डबल हैं। तो मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। इसके जीरोस कैसे हैं बेटा जी, डबल है। तो डबल का क्या मतलब है कि डबल का मतलब है 2 कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इंटू 2 कर दो। ऐसे बेटा क्या है 3 इंटू 2 कर दो। तो इसका मतलब बेटा एक वैल्यू आपके पास कितने आ गई -1 और दूसरा रूट कितना आ गया बेटा जी 6। क्या किया हमने, फिर से सुनो, हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी, उसने हमने उसके मिडल टर्म स्प्लिट कर ली। मिडल टर्म स्प्लिट कर ली, बहुत ध्यान से मिडल टर्म स्प्लिट करना, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। सॉल्व करके देख लेना जैसे मैंने समझाया है, ठीक है। जब आपने मिडल टर्म स्प्लिट करी, ठीक है, उसके बाद उसने बोला था कि जो आपकी ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, उसके जीरोज इसके डबल हैं। तो इसके जो जीरोज आए थे -1/2 और 3, उनका डबल कर दिया मैंने। तो 2 इंटू -1/2, 3 इंटू 2, मतलब आपकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू -1 और दूसरी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी 6। अब आपके इसके जीरोज निकल के आ गए हैं जो कि डबल थे, ठीक है जी। आगे चलो, अब देखो, अब उसने क्वेश्चन में पूछा है कि पी और क्यू भी फाइंड करो। अब बेटा आप सोचो पी और क्यू दूसरी इक्वेशन में कैसे निकलेंगे, ठीक है। तो हम हमेशा पॉलिनोमियल में क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज का क्या मतलब है, अल्फा प्लस बीटा, है ना। ये मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस, बेटा पुरानी वीडियोस जरूर जाके देखो, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ेगी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बनेगी तो क्वेश्चंस अपने आप बनने लग जाएंगे, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। उसका फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया था, -b/a। -b/a कैसे निकालते हैं, फिर से सीखो। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू था ना, जो भी इक्वेशन दी होती है उसको इससे कंपेयर कर दो। जो भी आपके एग्जाम में इक्वेशन दी हुई है उसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करके -b/a की वैल्यू आई। एक्स स्क्वायर के जो साथ है वो a है, जो x के साथ है वो b है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो c है। तो मुझे फटाफट से बताओ यहाँ -b/a की वैल्यू कितनी होगी, अपनी कॉपीज में निकालो। तो ये हो जाएगी बेटा -p/1। क्यों, क्योंकि x के साथ b होता है, तो यहाँ पे b की जगह p है, नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो 1, ठीक है। ऐसे बेटा जी आप, अब आपके पास सम ऑफ जीरोज निकल के आ गया, ठीक है। अब आपके पास ये जीरोज थे इस इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वेशन के कौन से जीरोज थे, -1 और 6 थे ना, आपने जो डबल करके निकाले थे। तो आप यहाँ पे भी सम ऑफ जीरोज कर दो, है ना, देयरफॉर सम ऑफ जीरोज। तो एक एक स्टेप बेटा आपने एग्जामिनर को शो करके आना है पेपर में, नंबर कटवाने नहीं है कहीं, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा सम करके, -1 प्लस 6। ये देखो ये जीरोज को मैंने प्लस कर दिया। अब ये भी सम ऑफ जीरोज है उसी इक्वेशन का, ये भी सम ऑफ जीरोज है उसी इक्वेशन का, डबल करके आया था जो, ठीक है। तो आप इनको इक्वेट कर देंगे, आप लिखेंगे इक्वेटिंग। जब आप बेटा इक्वेट करोगे तो मुझे जल्दी से बताओ क्या आएगा, -p/1 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 6 मतलब 5, मतलब p की वैल्यू निकल के आ गई बेटा जी -5। करेक्ट। फिर से रिवाइज करो, क्या किया, इक्वेशन दी हुई थी, मिडल टर्म स्प्लिट करी, उसने डबल बोला था रूट्स जीरोस को, तो हमने इंटू 2 करके डबल करके कर लिया। फिर हमें जो दूसरी इक्वेशन थी उसमें से पी और क्यू की वैल्यू निकालनी। अब ये सोचो पी और क्यू कैसे निकलेगा, है ना, जब हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो -b/a आएगा, उसी में तो वो p बनेगा, ठीक है। और जो हमने जीरोस निकाले थे उनका भी सम करके रख लो। दोनों सम है, सम ऑफ जीरोस हैं, तो इक्वेट कर दो। इक्वेट कर दिया तो बेटा वहां से p की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें q की वैल्यू निकालनी है जल्दी से। q की वैल्यू कैसे निकलेगी, प्रोडक्ट से निकलेगी। लिखो फटाफट अपनी कॉपी में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बेटा टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, अगर आपको लग रहा है कि अभी तक हमारा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, हमने अभी स्टार्ट किया पढ़ाई, बिल्कुल टेंशन मत लो बेटा, ठीक है। आप मेरे साथ चलते रहो, सब्सक्राइब करके रख लो बेटा। एक एक चीज मैं आपको ध्यान से सारी चीजें यहाँ पे सिखा दूंगी, ठीक है। 1-1.5 महीने के अंदर आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। अब देखो बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। और हमारे पास जीरोस क्या आए थे, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, c/a, फिर से ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करो। तो c/a कितना है, q/1, क्योंकि इसमें x नहीं है ना तो q हो गया, तो ये 1 हो गया, है ना, c/a की वैल्यू पुट कर। लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, हमने अभी जो जीरोस निकाले थे डबल करके, वो कौन कौन से आए थे आप लोगों के पास, मुझे जल्दी से बताओ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या क्या थे, क्या क्या वैल्यू आई थी, -1 और 6 आए थे, है ना, जो डबल करके हमने निकाले थे। तो -1 इंटू 6 कर दो, ये -6 हो जाएगा। अब इनको फिर से इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग, क्योंकि दोनों बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना, तो इक्वेट कर दो। q/1 इज इक्वल्स टू -6, यहाँ से q की वैल्यू निकल के आ गई -6। करेक्ट।
फिर से रिकॉल करो सारी चीजों को, मैंने क्या क्या समझाया है, ठीक है। बस सम ऑफ जीरो से आपने पी की वैल्यू निकाल देनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से क्यू की वैल्यू आ जाएगी। क्यों प्रोडक्ट ऑफ जीरो से? क्योंकि प्रोडक्ट ही सी बाय ए होता है और सी में ही हमारा क्यू है ना, और सम ही माइनस बी बाय ए होता है, बी में ही पी है, तो इसी से हम पी और क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको नोट डाउन करो बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपका सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन। अब नंबर 2 लिखो बेटा, सेकेंड क्वेश्चन लिखो बेटा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of fx is equals to पॉलिनोमियल बेटा आपको दी हुई है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्या है पॉलिनोमियल इस बार? 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, तो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are alpha square upon beta and beta square upon alpha। क्वेश्चन को नोट करो फटाफट। क्वेश्चन क्या है? अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के जीरोज हैं। ठीक है, अब जीरोज हैं तो इसका मतलब वही करेंगे, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना। वो नहीं भी करना चाहते तो मिडल टर्म स्प्लिट कर लो, उससे भी हो जाएगा क्वेश्चन। तो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था, पहली या दूसरी क्लास में, कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वर्ड पेपर में आ जाए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकलती है? याद है फॉर्मूला k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी वाला। जब भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी में पुट करते हैं। s क्या होता है यहाँ पे? सम ऑफ जीरोज, और p क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसका क्या मतलब समझे आप? तो यहाँ से आप पहले वैल्यूज निकालोगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके वैल्यूज निकाल दो अल्फा बीटा की, है ना, दो जीरोज आ जाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके। ठीक है, उनका सम करो, उनका प्रोडक्ट करो और उसमें वैल्यूज डाल दो। ठीक है, और इसकी वैल्यू कैसे फाइंड होगी? ये उसने जीरोज दिए हैं, अल्फा बीटा तुम्हारे पास आएंगे, वो यहाँ पुट कर देंगे। देखो अभी हम करेंगे क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन का बेस समझ आ गया ना? फटाफट क्वेश्चन शुरू करो, फटाफट से मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। जल्दी से मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में खुद से करो बेटा। अब मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, जल्दी जल्दी करो। ठीक है, आप तो बेटा पॉज भी कर सकते हो, है ना, पॉज करके कर लो इसको पहले खुद से। मिडिल टर्म स्प्लिट करी, माइनस 3x माइनस x, 3x कॉमन, x माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा -1। तो इसका मतलब या तो 3x माइनस 1 फैक्टर बनेगा या x माइनस 1। खुद से करो बेटा इसको। ठीक है, इसको 0 पुट करो, 3x माइनस 1 0 हो जाएगा, या फिर x माइनस 1 0 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू बेटा आ गई 1/3 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1। अब देखो सिंपल किया, सेम जो हम काम करते आ रहे हैं कि हमने जो क्वेश्चन दिया हुआ था हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करके रख ली। ठीक है, फिर जो जो वो क्वेश्चन में बोलता जा रहा है उसको करते जाओ। अब एक रूट आ गया आपके पास 1/3, एक आ गया 1, तो इसको बेटा अल्फा मान लो, पहले जीरो को, पहला जीरो क्या आया हमारा 1/3 और दूसरा क्या आया बीटा मतलब 1। ठीक है, ये देखो यहीं से मैंने लिया है, एक को मैंने अल्फा मान लिया, एक को मैंने क्या मान लिया? बीटा मान लिया। तो अल्फा कितना हो गया? 1/3, बीटा कितना हो गया? 1। करेक्ट। अब आपके पास दो जीरोस निकल के आ गए हैं, अल्फा और बीटा। अब उसने क्वेश्चन में लिखा है बाय क्वेश्चन, लिखो बाय क्वेश्चन। क्वेश्चन में उसने किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली है? अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो बेटा क्या मुश्किल है इसमें? अल्फा की वैल्यू आपके पास है, बीटा की वैल्यू आपके पास है, दो जीरो जो निकाले मिडिल टर्म स्प्लिट से, यहाँ पे वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया। चलो जल्दी जल्दी करते हैं इसको कंप्लीट, अपनी अपनी कॉपी में खुद से करेंगे बेटा। तो 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व तो कर लोगे ना बेटा आप, एंड दूसरा क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर अपॉन 1/3। तो आपके पास क्या क्या आंसर आ गया? एक तो आ गया 1/9 और एक आ जाएगा 3। ये लो 1/9 एंड 3 आ जाएगा ना। क्यों? क्योंकि देखो इसको कई बच्चों को सॉल्व नहीं करना था, 1 डिवाइड हो रहा है 1/3 से बेटा, ये 1 डिवाइड हो रहा है ना, ये तो 1/9 सीधा आ गया, 1 डिवाइड हो रहा है 1/3 से, मतलब इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, कीप चेंज फ्लिप जो मैं सिखाती हूँ, तो 3 आ गया। ठीक है, तो दो जीरो कौन से आ गए? 1/9 एंड 3। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन हाफ हुआ है कंप्लीट। क्यों? क्योंकि ये वैल्यूज तो हमने निकाल के रख ली कि ये एक ये, क्योंकि उसने अल्फा बीटा की जगह अब हमें ये जीरोस दिए हैं, तो हमने ये दोनों अपने जीरोस निकाल लिए। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो इन जीरोस को लेके। तो जब भी ये वर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एग्जाम में आता है तो फटाफट इक्वेशन लिख देनी है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी।
यही करते हैं हम। अब देखो ये जीरोज आए हैं अब आपके, है ना, अब मेन जीरोज आपके कौन से हैं, ये वाले 1/9 एंड 3। तो बस पुट कर दो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, ये तो जीरोज हैं, ये सम नहीं है, आप इनका सम करके दिखाओगे उसको, 1/9 प्लस 3, है ना। एस क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोज, तो इन जीरोज को मैंने सम कर दिया 1/9 और 3 को प्लस कर दिया, प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब 1/9 इंटू 3, है ना, मतलब 1/9 इंटू 3, इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम वगैरह आप ले लेना बेटा। अब 9 यहाँ पे x और ये कट के आ जाएगा 1/3। ठीक है जी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 + 27 आ जाएगा ना। चलो आंसर निकाल ही लेते हैं, फिर आप मैच कर लेना। एक्स स्क्वायर 28/9 x प्लस 1/3 आ जाएगा बेटा जी। बिल्कुल साथ साथ बेटा मेरे साथ साथ कॉपी में करते जाओ, बाद में टाइम नहीं मिलेगा करने का, जो करना है अभी करना है। ठीक है, आप पेपर बेटा आपके बहुत पास आ गए हैं, इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से करो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 28/9 इंटू एक्स प्लस 1/3। अब मैंने आपको समझाया था कि के की वैल्यू को कैसे पुट करना है। सबसे पहले ना इसका एलसीएम ले लिया करो ऐसे। ठीक है जी, एलसीएम यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, तो 3 आ जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है जी, अब ये जो वैल्यू आई, अब के को आप क्या पुट करोगे, ये 9 खत्म हो जाए, तो के को 9 पुट करके ये आंसर आ गया, क्योंकि जब आप के को 9 पुट करोगे तो ये 9 और 9 खत्म हो जाएगा ना। तो आपके पास आंसर क्या निकल के आएगा बेटा जी, 9x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 9। तो लिखना है, लिख दो कि के को 9 पुट करते हैं, तो मैं यही पुट कर रही हूँ। ठीक है बेटा, डायरेक्ट, तो इसको 9 पुट करके ये 9 9 खत्म हो गया, आंसर आ गया 9x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 3। चलो जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या किया हमने क्वेश्चन में, इसमें सिंपल हमने मिडल टर्म स्प्लिट की, उससे हमारे जीरोज आ गए, अल्फा और बीटा आ गए। हमने जो उसने पूछा था कि अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, बीटा स्क्वायर अल्फा में पुट करो, हमने पुट करके रख लिए, वो हमारे जीरोज आए हैं। वो हमने सम या प्रोडक्ट नहीं करा था। फिर हमने उसने क्वेश्चन में क्या बोला था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक का, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। फिर हमने उन जीरोज का सम किया, उसमें पुट कर दिया, फिर हमने उन दोनों का प्रोडक्ट किया, उसमें पुट कर दिया। आगे आ जाओ बेटा, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। ये सारे बेटा सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं क्लासेस में करा रही हूँ, इसलिए बेटा मेरे सारे आप वीडियोस को देखो और सब्सक्राइब करो बेटा चैनल को। आर द जीरोज ऑफ, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फटाफट अपनी कॉपी में बेटा लिखते जाओ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मेरा हाथ पकड़ो और साथ साथ चलते जाओ मेरे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपके पास क्या है। ठीक है बेटा, अगर डर लगता है ना कि हाय मेरे से हुआ नहीं, मैंने इतना काम किया नहीं अभी तक, ठीक है, वो भी बच्चे जो देख रहे होंगे, है ना, और वो भी बच्चे जो सिर्फ रिवाइज करने की क्वेश्चन लिखा और खुद करने लगे, तो बेटा उस चीज का बहुत ज्यादा आपने ध्यान देना है। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत आपको नहीं है, बस जितना मैं काम क्लास में करा रही हूँ उसको साथ साथ करते जाओ। अब देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो आपको बेटा फाइंड करना है अल्फा 4 बीटा क्यूब प्लस बीटा 4 अल्फा क्यूब। अब देखो ये क्वेश्चन, अब तुम कहोगे, अब देखो अगर तुमने मेरा पिछला क्वेश्चन ध्यान से समझा है तो तुम्हें आराम से समझ आ रहा होगा कि इसकी मिडल टर्म स्प्लिट कर दो, वहां से अल्फा बीटा आ गए और यहाँ पुट कर दो। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के बेटा मैं आपको 2 मेथड बताऊंगी जो फिर आपको ईजी लगेगा, ताकि आपको, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में ये नहीं आया कि यार मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करें। ठीक है, तो आप बेटा मेरी बात ध्यान से सीखो। पहले तो मैं पुराना मेथड सिखा रही हूँ आपको। सबसे पहले जो भी इक्वेशन दी हुई है ना, अब इसकी वैल्यू उसने फाइंड करने के लिए बोला है, इसका मतलब मुझे अल्फा बीटा निकालने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो निकाल लो फटाफट, मिडल टर्म स्प्लिट से निकाल लो, निकालना है तो -3x माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है, फटाफट करो, फास्ट, स्पीड भी बेटा अपनी बना के रखो। ठीक है, स्पीड साथ साथ आपकी बनी होनी चाहिए, स्पीड में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वरना क्वेश्चन पेपर छूट जाता है बेटा आपका। फिर x की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी 3, है ना, इसको इक्वेट करके। अब ये अल्फा आ गया और ये बीटा आ गया, अब इसमें पुट कर दो। क्वेश्चन क्या था, बाय क्वेश्चन लिखो, बाय क्वेश्चन यही लिख दो, है लिखा ही हुआ है, अल्फा 4 बीटा क्यूब प्लस बीटा 4 अल्फा, तो इसकी वैल्यू पुट करो 1 की पावर 4 3 की पावर 3, है ना, अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट कर रही हूँ सिंपल, 3 की पावर 4 इंटू अल्फा। अब 1 की पावर 4 मत लिख देना, 1 होता है कि 1 4 बार मल्टीप्लाई हुआ ना, तो 1 इंटू, ठीक है, इसमें क्या आएगा 27, ठीक है, ये क्या आएगा 81 इंटू 1, तो 27 प्लस 81 कितना आ गया आंसर 108, ये आपका आंसर आ गया।
सिंपल, वैल्यूज पुट करी, आंसर आ गया। अब देखो दूसरा मेथड, इसी क्वेश्चन को करने का बेटा मैं आपको सेकंड मेथड बता रही हूँ। अब मान लो किसी बच्चे के दिमाग में ये चीज नहीं आती कि मिडल टर्म स्प्लिट करनी है, तो बेटा आप सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सीखो कैसे करना, जैसे मर्जी आपका दिमाग, जैसे लिख एक टाइप लो, लेकिन दिमाग में ये चीज दूसरी रख लो, ठीक है। अब दूसरा मेथड देखो, आपके पास क्वेश्चन क्या था, अल्फा 4 बीटा क्यूब प्लस बीटा 4 अल्फा क्यूब था ना बेटा जी। देखो अब इसमें से अगर मुझे कुछ कॉमन लेना है तो मैं क्या कॉमन लूंगी, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। अब सोचो ये कैसे आया, है ना, क्योंकि देखो अल्फा 4 इसमें है, अल्फा क्यूब इसमें है, तो अल्फा क्यूब तो दोनों में है ना, तो मैंने अल्फा की पावर 3 बाहर ले ली, करेक्ट। ऐसे यहाँ बीटा 3 था, यहाँ बीटा 4 था, ये सेकंड मेथड है, ठीक है। तो बीटा 3 को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है जी, क्योंकि इसमें बीटा 3 था, इसमें बीटा 4 था, तो अंदर क्या बचा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा, करेक्ट। अब आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे, अब ये आपको दिख रहा है कि प्रोडक्ट है जीरोज का, ये दिख रहा है बेटा जी सम ऑफ जीरोज है कुछ, है ना, ये प्लस में है, ये इनटू में है, तो इसका मतलब मुझे सम और प्रोडक्ट निकाल लेती हूँ। मेरे पास इक्वेशन क्या थी, क्वेश्चन क्या था, फटाफट से क्वेश्चन था मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यही था ना बेटा। अब देखो, अब यहाँ से मैंने हमेशा तुम्हें समझाया सम ऑफ जीरोस कैसे निकलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, वो कैसे निकलता है, माइनस बी बाय ए से। माइनस बी बाय ए का क्या मतलब है, इसको कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है जी। तो बी कितना है आपके पास, 4 है, माइनस का, माइनस एक ऑलरेडी इसमें था, तो माइनस माइनस 4 होगी, ए कितना है 1, तो आपके पास 4 आ गया। ऐसे बेटा जी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दो, ठीक है, यहाँ साइड में मैं कर रही हूँ, आपको दिख रहा होगा होपफुली। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा, मतलब सी बाय ए। अब सी यहाँ पे कितना है 3, देखो इजीली ये भी क्वेश्चन ऐसे जैसे मर्जी तुम्हारा दिमाग चले बेटा वहां पे। अब जैसे मैंने बताया ये तो नहीं तुम्हारा दिमाग वैसे ही चलेगा वहां पे, है ना, कितने सारे क्वेश्चन होते हैं, कितना सारा प्रेशर होता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी मैम ने बताया, कि मैम ने ये चीजें समझाई थी कि सम ऑफ जीरोस निकाल के रख लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के रख लो, फिर सोचो आगे कैसे कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मिडल टर्म स्प्लिट कर से, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या सम ऑफ, अब यहाँ पुट कर दो बेटा, देखो देखो अल्फा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अल्फा बीटा का क्यूब, क्योंकि इसी की तो वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया था, याद है ना। फिर इसको अल्फा बीटा को अलग अलग क्यूब हो तो इसको पूरे की पावर 3 लिख सकते हैं। तो अल्फा बीटा हमारे पास देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया था 3, तो ये 3 का क्यूब हो गया। अल्फा प्लस बीटा कितना आया था 4, तो इंटू 4 हो गया, ठीक है जी। अब 3 3 ये 27 इंटू 4 करोगे तो आपका आ गया आंसर 108, तब भी ऐसे आंसर आएगा, ठीक है। सेकंड मेथड बेटा मैंने सिर्फ इसीलिए समझाया कि किसी बच्चे के ब्रेन में कैसे स्ट्राइक करता है, किसी के कैसे, ठीक है। बस चीजों को समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्कुल 100% बेटा जी आपकी होनी चाहिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए फटाफट से एक और क्वेश्चन करेंगे। लिखो बेटा, क्वेश्चन है आपका, इफ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लिखते जाओ बेटा अपनी कॉपी में, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन मत लेना। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जितना मैं अपने चैनल पे काम करवा रही हूँ उतना करते जाओ बस, ठीक है जी। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इज 3, फाइंड अदर जीरो। और बेटा मेरी एक एक बात आपको समझ आएगी, ये मेरी गारंटी है। अब आप चाहे देखो, अब यहीं पे आपको, आप सोच लो आपको क्लास में ही समझ आ गई होगी सारी की सारी बातें, ठीक है, सिर्फ एक बार बाद में रिवाइज करना है, हो गया। अब देखो इफ 1 0, क्योंकि इतना टाइम बेटा आपके पास नहीं है ना। अब देखो इफ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इज 3, फाइंड अदर जीरो। अब एक जीरो बेटा उसने दे दिया, दूसरा ढूंढना है। तो बथेरे तरीके हमारे पास करने के लिए, सबसे पहले क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस लिख लो। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाय ए। फटाफट इक्वेशन उठाओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, सम ऑफ जीरोस निकालना है ना। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है, तो माइनस बी कितना है 3 है, क्योंकि प्लस इसकी जगह -3 है, एक माइनस ऑलरेडी था, अपॉन में 2, तो ये आ गया आपका 3/2। ऐसे बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के रख लो, ये काम तो पहले कर लिया करो अपने पेपर में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, सी बाय ए फॉर्मूला होता है ना, सी बाय ए। तो सी यहाँ पे क्या है, किससे कंपेयर करा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये नहीं भूलना। तो p/2 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा जी, p/2 आ गया, ठीक है। अब देखो,
अब आपको क्या करना है, सम आ गया बेटा आपके पास, प्रोडक्ट आ गया, एक जीरो उसने कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एक जीरो अगर 3 है तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा मेरे पास आया था 3/2, यही आया था ना, ये सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा लिख दो इसको, तो सम ऑफ जीरो आपके पास आया 3/2। लेकिन आपको उसने क्वेश्चन पढ़ो अब दोबारा, क्वेश्चन में बोला कि एक जीरो 3 है, तो एक जीरो की जगह 3 पुट कर दो, ये लो आ गया अगला जीरो, एक जीरो की जगह ये सम ही था जीरो का, तो सम कर दिया मैंने, ले लो, और एक वैल्यू उसने मुझे 3 दी हुई थी कि एक जीरो 3 है, तो वो 3 पुट कर दिया। यहाँ से बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3/2 में से 3 माइनस कर दो, एलसीएम लोगे तो बीटा की बेटा जी वैल्यू आ गई। अब उसने एक और चीज पूछी है कि पी भी फाइंड करो, ठीक है, शायद मैंने लिखवाया नहीं है क्वेश्चन में, एक बार दोबारा वहां पे जहाँ क्वेश्चन है ना वहां लिख लो फाइंड पी ऑल्सो, है ना, अगर पेपर में वैसे भी पूछ ले कि पी भी फाइंड करो, अगर तो यहाँ तक एक जीरो फाइंड करना है तो ये एलसीएम लेके जीरो निकल आया, ठीक है। अगर वो बोलता है बेटा पी ऑल्सो फाइंड करो, अगर ऐसे भी इसी क्वेश्चन में दे दे तो आप क्या करोगे, अब आप देखो कि पी कहाँ पे है, क्वेश्चन क्या था, x2x² माइनस 3x प्लस पी, ये था ना बेटा जी, तो पी कहाँ पे है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में है, मतलब c/a लगाओगे तभी तो p आएगा, तो c/a लगा दो, ये लो p/2, c की वैल्यू p है और a की वैल्यू 2 है, तो p/2 हो गया, ठीक है जी। अब क्या करो, एक रूट आपके पास अल्फा कितना निकल के आया था 3, मतलब उसने दिया ही हुआ था कि ये 3 है, ठीक है, और बीटा हम कितना निकाल के आए यहाँ पे 3/2 माइनस 3 कितना आया था सॉल्व करके, -3/2 आया होगा, है ना, तो इसकी जगह पुट कर दो, -3/2 इज इक्वल टू p/2, ठीक है बेटा जी। सारी बातें अच्छे से समझते जाओ बिल्कुल प्रॉपरली, -9/2 इज इक्वल टू p/2, ये 2 बेटा कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी -9। फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या किया हमने आज की पूरी क्लास में, क्या समझा कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया है सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल के रख लो, मिडिल टर्म स्प्लिट अगर लग रहा है तो वो करके रख लो, ठीक है, फिर उससे जीरोज आ जाएंगे और वैल्यूज पुट करो। कई बार वो कह देगा कि एक जीरो इतना है, दूसरा फाइंड करो, है ना, तो हमने वही सम ऑफ जीरोज निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल दिया, तो सम ऑफ जीरो में 103 पद पड़ा हुआ था, दूसरा निकाल दिया, है ना। फिर वो कह रहा है पी भी फाइंड करो, अगर पी भी फाइंड करने के लिए बोला तो पी देख लो सम में आ रहा है प्रोडक्ट में आ रहा है, तो प्रोडक्ट में आ रहा था तो हमने p/2 लिख दिया, c/a का फॉर्मूला लगा दिया, 3 इंटू बीटा की वैल्यू पुट करी, p/2 आ गया, इसको सॉल्व किया, 2 कट गया, p की वैल्यू -9 आ गई, ठीक है बेटा जी। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल करते हैं, ऑल द बेस्ट बेटा।